बहाना चाहिए बार बार? क्या जरूरत है? हिंदुत्व को बार बार नीचा दिखाने से क्या होता क्या है? कोई मकसद होगा अगर आप बता पाए। लूटता है हिंदुत्व, मारता है, काटता है। तहसीन आप बोलिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला। अमन भाई, एक तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूं। पहली बार वसीम रिजविया त्यागी के साथ जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, शो में बैठने का मौका मिला, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किस धर्म को चुने। आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट है, इसका मैं स्पष्ट जवाब दूंगा। मैं मानता हूं कि हिंदुत्व कुछ नहीं होता, लेकिन संघ आतंकवाद है। मैं इस चीज को रिपीट करता हूं, संघ आतंकवाद है, था, और इसको हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। संघ आतंकवाद वो है जो आरके सिंह ने कहा, ऑन रिकॉर्ड बयान है, आज भी मिनिस्टर और रिकॉर्ड बयान को उन्होंने वापस नहीं लिया, कि संघ आतंकवाद अभी भी मौजूद है। तस्लीम रहमानी भाई ने प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र किया। बोलने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू त्यागी साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आई रिक्वेस्ट जी। थैंक यू त्यागी साहब। संघ आतंकवाद का एक उदाहरण है प्रज्ञा ठाकुर, जिसने मेरे मित्र शहीद हेमंत करकरे को गाली दी और आज भी गाली देती है। संघ आतंकवाद का उदाहरण है संजय जोशी, जो कन्विक्टेड है बॉम्ब ब्लास्ट में, अजमेर शरीफ बॉम्ब ब्लास्ट में। तो संघ आतंकवाद एग्जिस्ट करता है। माया कोडनानी से लेकर प्रज्ञा ठाकुर तक ये सारे आतंकवादी है और संघ से एसोसिएटेड है। जब तक संघ इस मुल्क में रहेगा, तब तक इस मुल्क में आतंकवाद चलता रहेगा। संघ आतंकवाद से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या संघ पर इंदिरा गांधी गलत थी? जब 62 में, शायद 63 में गणतंत्र दिवस की परेड में 3000 स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था इंदिरा गांधी ने, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। तो क्या इंदिरा गांधी, हाँ जी बिल्कुल शहीद, मैं सम्मान करता हूं, तो क्या इंदिरा गांधी गलत थी आरएसएस को लेकर और आप सही हैं? जी, मैं इस पे जवाब दे देता हूं। थोड़ा सा मुझे बेयर करना। मैं मानता हूं कि नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा जी ने पूरा प्रयास किया इस आतंकवादी संगठन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। पटेल साहब जी, प्रणब मुखर्जी कहां गए थे? मैं आतंकवादी संगठन में गए थे। आप प्रणब मुखर्जी के लिए कह रहे हैं? ये मैं मानता हूं प्रणब मुखर्जी गलत थे वहां जाने में। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मेरी बात समाप्त होने दीजिए प्लीज। मैं अपनी बात को समझा देता हूं, आपके दर्शक फिर चुन सके मैं सही कह रहा हूं गलत। प्रेम शुक्ला आ रहा हूं जी। मैं 12 दिसंबर 1948 के लेटर्स आपके सामने पढ़कर दिखाना चाहता हूं, जो राजेंद्र प्रसाद, इस देश के पहले राष्ट्रपति, सरदार पटेल को लिखते हैं। और उसमें वो लिखते हैं पॉइंट 4.5 के अंदर कि संघ, आरएसएस, ये जो है एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैसिस्ट संगठन है जो हमारे संविधान को नहीं मानता है। इसके अलावा हम जानते हैं सरदार पटेल के पत्र जो थे संघ को डिस्क्राइब करते हुए। लेकिन सबसे अहम बात, जब 1947 सितंबर में गोलवलकर और महात्मा गांधी की मुलाकात होती है, महात्मा गांधी गोलवलकर के मुंह पर कहते हैं कि आपके हाथ यानी कि संघ के हाथ में खून है। 20 दिसंबर को गोलवलकर इस तरह के भाषण देते हैं महात्मा गांधी को लेकर, जिसके चलते हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने मिठाई बांटी थी। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हुए कहते हुए कि नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और इंदिरा गांधी जी ने पूरा प्रयास किया कि संघ मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को भी झूठ बोला, कहा देश के संविधान को मानेंगे, लेकिन आज तक ये नहीं माने। तहसीन 48-50 गिनाया। 1963 में नेहरू संघ के काम से प्रभावित थे, इंदिरा गांधी इसी, अब मेरी बात सुनिएगा पूरा। 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को क्यों बुलाया गया था फिर विशेष तौर पर? बिकॉज उनको लगा कि ये करने से ये मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। वो तो आतंकी थे भाई, लेकिन वो तो आतंकी थे। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि ये कभी सुधरने वालों में से नहीं। तो इंदिरा गांधी गलत थी? इंदिरा गांधी गलत थी? जी मैं अपना जवाब दे देता हूँ। जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को धोखा दिया, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से झूठ बोला, इन लोगों पे कभी भी भरोसा हम नहीं कर सकते। और प्रणब मुखर्जी गलत थे कि आतंकी संगठन के शिविर में? पूरी तरह से मानता हूँ, मैं पूरी तरह से मानता हूँ। इंदिरा गांधी गलत थी? इनको नहीं, इंदिरा गांधी ने प्रयास किया। प्रयास ने क्या बुलाया था? गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था। हाँ, क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया, तो वो गलत थी। मेन स्ट्रीम के बारे में वो आतंकी थे, तो आपने बैन क्यों नहीं किया? अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर मैं प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा। 48 के बाद 50 से लेकर 50 साल आपकी सत्ता रही, बैन क्यों नहीं किया आरएसएस को? करना चाहिए था। क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। मतलब इंदिरा गांधी आरएसएस परेड में बुला रही हैं, उनका सम्मान, नेहरू सम्मान कर रहे हैं, इंदिरा गांधी सम्मान कर रही हैं, परेड में बुला रही हैं। प्रणब मुखर्जी आतंकी संगठन सो कॉल्ड, आप कह रहे हैं आरएसएस के वहां जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो सारी चीजें